भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। प्रदेश के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी मिशन 2023 के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। पीएम मोदी के बाद अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी एमपी में चुनावी हुंकार भर दी है। भारत माता की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ और आदिवासी राजनीति के केंद्र छिंदवाड़ा से शाह ने हुंकार भरी है। भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने आदिवासियों और पिछड़ा समाज के लोगों के सम्मान की चिंता की। मोदी जी ने ही आजादी के 75 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी घर की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान किया है। कमलनाथ जी, आपको एक मौका दे दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने, आपने क्या किया इसका हिसाब किताब तो जरा छिंदवाड़ा वालों को लो। शाह के इस दौरे से छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। हम आपको शाह के छिंदवाड़ा दौरे और बीजेपी के मिशन छिंदवाड़ा के मायने भी बता देते हैं। दरअसल लोकसभा की हारी हुई सीटों पर भाजपा चुनावी मिशन चला रही है। 2019 में हारी 160 सीटों पर बीजेपी का फोकस है। बीजेपी ने जेपी नड्डा और अमित शाह को 80-80 सीटों की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस की अजय छिंदवाड़ा संसदीय सीट अमित शाह के हिस्से में है। शाह के अलावा मंत्री गिरिराज सिंह को भी छिंदवाड़ा सीट का जिम्मा मिला है। देश महामंत्री कविता पाटीदार को प्रभार और श्याम महाजन को रणनीतिक जिम्मा दिया गया है। छिंदवाड़ा लोकसभा और जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। 2023 के विधानसभा चुनाव की कमान भी कमलनाथ के ही हाथ में है। बीजेपी कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही कमजोर करने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी छिंदवाड़ा से ही महाकौशल के आदिवासी इलाकों को भी साधने की कोशिश में है। छिंदवाड़ा और उसके आसपास का इलाका आदिवासी बाहुल्य है। छिंदवाड़ा में 8 लाख से ज्यादा आदिवासी वोटर हैं। छिंदवाड़ा सहित आसपास की सीटों पर कांग्रेस की जड़ें गहरी हैं। छिंदवाड़ा से लगी बैतूल, हरदा, मंडला, डिंडोरी लोकसभा सीट भी आदिवासियों के लिए आरक्षित है। शायद यही वजह रही कि अमित शाह ही नहीं, सीएम शिवराज के साथ दूसरे बीजेपी नेताओं के निशाने पर भी कांग्रेस से ज्यादा कमलनाथ रहे और फोकस आदिवासी वोटों पर रहा। कमलनाथ, छिंदवाड़ा तुम्हारी जागीर है क्या? आज मैं कहना चाहता हूं, बड़ी ढींग हाँकते, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम्हारी सरकार कहां थी जो तुम कर देते? सरकार हमारी और श्रेय ले लो तुम। जो कुछ हो जाए बोले मैंने करवाया। अगर कमलनाथ का बस चले तो वो क्या पाताल कोट भी मैंने ही बनवा दिया। ये छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं है। अगर गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। बीजेपी इस बार कमलनाथ का गढ़ जीतने का दम्भ भर रही तो वही कांग्रेस इसे दिवा स्वप्न बता रही है। कमलनाथ जी की इस देश के अंदर एकमात्र सीट है जिसमें लोकसभा के साथ 7 की 7 विधानसभा सीट कांग्रेस की है। इसके पहले मोदी जी भी आए थे, पूरी सीटों का सफाया हो गया था लोकसभा। अब ये आए हैं अमित जी, शाह जी, तो ये समझ लें उस एक सीट छिंदवाड़ा के चक्कर में ये 28 और 29 की 29 साफ हो जाएंगे इस बार लोकसभा। बीजेपी छिंदवाड़ा फतेह की कोशिश में तो लगी है, लेकिन ये किसी चुनौती से कम नहीं है। 80 के दशक के बाद सिर्फ एक मौके को छोड़कर बीजेपी छिंदवाड़ा में लगातार हार रही है। वो भी तब जब सुंदरलाल पटवा जैसे दिग्गज को उसने मैदान में उतारा था। ऐसे में इस बार बीजेपी की क्या रणनीति होगी, कमलनाथ के मुकाबले कौन मैदान में उतरेगा, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा शहंशाह 2023 कौन? जिस तरह से केंद्रीय
गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा से हुंकार भरी। छिंदवाड़ा जहां से कांग्रेस 1980 से लेकर, अगर हम अभी तक की बात करें, सिर्फ एक मौका छोड़ दिया जाए जब सुंदरलाल पटवा वहां से लोकसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद अभी तक जो कांग्रेस का अभेद किला है उसे बीजेपी फतह नहीं कर पाई। लेकिन एक बड़ी रणनीति के तहत जिस तरह से अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने वहां से हुंकार भरी, इससे तय हो गया है कि छिंदवाड़ा जो मास्टर प्लान है बीजेपी का उसमें है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ को टारगेट करना। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एजेंडे के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। छिंदवाड़ा से बीजेपी की चुनावी हुंकार के क्या है मायने? क्या बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कर दिया चुनावी शंखनाद? क्या कमलनाथ को उनके गढ़ में ही कैद करने की कोशिश में बीजेपी है? और चौथा बड़ा सवाल, क्या डबल इंजन के फार्मूले पर होगी 2023 की चुनावी जंग? तो अमित शाह की जिस तरह से हुंकार, जिस तरह से दहाड़ छिंदवाड़ा में सुनाई दी, दूसरी तरफ चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, छिंदवाड़ा में जिस तरह से कमलनाथ के गढ़ में चुनौती दी गई है, उसके आखिर मायने क्या हैं? किस तरह से बीजेपी टारगेट कर रही है छिंदवाड़ा को, और क्या कहीं ना कहीं एक माइंड गेम भी है कि एक बड़ा टारगेट सेट किया जाए और कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ को उन्हीं के घर में कैद किया जाए? आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं अभय प्रताप सिंह यादव, नेता बीजेपी, आपका अभय जी स्वागत है। और कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता अमित तांवरे जी हैं, अमित जी आपका स्वागत है। सबसे पहले योगीराज योगेश जी के पास में आता हूँ। योगेश जी, किस रूप में देखते हैं इस हुंकार को, जिस तरह से छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ का गढ़, और एक ऐसा गढ़ कि 1980 से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक बार बीजेपी फतह हासिल कर पाई है, क्या एक बड़ा टारगेट सेट किया है बीजेपी ने? नहीं, बीजेपी के चुनौतीपूर्ण सीटों में से एक छिंदवाड़ा सीट है जी, और बार बार हम चर्चा में इस बात का जिक्र करते हैं कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। बेसिकली छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, और कमलनाथ जी तो सन 80 में आए वहाँ, लेकिन आज़ादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए वहाँ सब में ही कांग्रेस जीती। तो कांग्रेस का एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन उस संसदीय क्षेत्र पे है। बीजेपी को एक बार ब्रेक किया था, जब जिसका जिक्र आपने कर दिया कि सुंदरलाल पटवा वहाँ से जीते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे चेंजेस मध्य प्रदेश की राजनीति में हुए। खासतौर पर सरकार की कई सारी योजनाएं लॉन्च की मध्य प्रदेश की सरकार ने, और केंद्र सरकार का भी पूरा फोकस आदिवासियों पर है, और आदिवासियों को लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार ने शुरू किए हैं। और छिंदवाड़ा उन संसदीय क्षेत्रों में शुमार है जहां कम से कम 8-8.5 लाख आदिवासी वोटर हैं। बीजेपी की उम्मीद इसलिए भी ज़्यादा बड़ी नज़र आती है कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो बहुत मार्जिनल अंतर से बीजेपी ने वो सीट गंवाई है जी। मतलब नकुलनाथ जो कमलनाथ जी के बेटे हैं वो बमुश्किल 30,000 वोटों से जीत पाए थे, और उसमें भी कहा जाता है कि चूंकि उस समय चीफ मिनिस्टर थे कमलनाथ जी, यदि वो पद पे नहीं होते तो शायद वो सीट भी साफ हो जाती। तो बीजेपी इसको एक बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से ले रही है, और उसको इसलिए भी लेना चाहिए कि उसके ऊपर एक जो लेबल लगा हुआ है कि ये सीट अभेद्य और अजय रही है, तो उसको एक तो ब्रेक करना चाहती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चूंकि आपने अभी से ही कमलनाथ जी को घेरने की आपने रणनीति बनाई है, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पर पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव तो बाद में, पहले अपन विधानसभा की तैयारी तो कर लें। तो एक माइंड दूसरा जिस तरह से आपने जिक्र किया योगीराज जी की, एक जो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, कभी दलित
वोट की तरफ बीजेपी जिस तरह से फोकस हुई और कहीं ना कहीं उसका फायदा उससे मिला, हमने उत्तर प्रदेश में देखा और कई तमाम सारे चुनाव हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव, उसमें हमने देखा। अब जिस तरह से फोकस बीजेपी का आदिवासियों को लेकर है, तब और इसका जिक्र अमित शाह ने वहां पर किया, चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए या तमाम सारी जनजातीय गौरव दिवस की हम बात की जाए, तो अब बीजेपी ये मान चुकी है कि यही वो वर्ग है जो 41 से 51% तक पहुंचाएगा। नहीं, बिल्कुल पहुंचाएगा, क्योंकि आप बताइए किसी भी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में यदि 8 लाख से ज्यादा मतदाता है किसी एक वर्ग के, तो वो कितना मायने रखता है। मतलब एक तरफा पड़ जाए तो किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं जी। और दूसरा, बीजेपी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानती है कि इतने सारे यदि इनने प्रोग्राम लॉन्च किए, जनजातीय गौरव दिवस मनाया और ठंडिया भील की प्रतिमाएं लग रही हैं और भगवान का दर्जा आदिवासी नेताओं को दिया गया, बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए, शंकर शाह, भामा शाह, इनको लेकर जबलपुर में प्रोग्राम आयोजित किए गए, रानी कमलापति स्टेशन बनाया गया। तो बीजेपी ये भी चाहती है कि आखिर हमने जब आपके लिए इतने काम किए तो भैया आप हमें तबसु दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब वो समय है, अब वो समय उसे भुनाने का है, जो लंबे समय से एक रणनीति बीजेपी की रही है। अभय जी हमारे साथ में हैं। अभय जी, जिस तरह से हमने आत्मविश्वास देखा और जिस तरह से हुंकार आपके नेताओं की देखी, अमित शाह से लेकर चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो या अन्य नेता हों, अचानक इतना आत्मविश्वास, सीधे तरीके से चैलेंज, इसके पीछे की वजह क्या है एक ऐसे गढ़ में जो अभेद रहा है आपके लिए? देखिए, आज मध्य प्रदेश में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए थे। वो जब भी इस प्रदेश में आते हैं तो कार्यकर्ता अपने आप जो है पूरे उत्साह के साथ भर जाता है और उसका मनोबल बहुत ऊंचा रहता है। और जैसा कि उन्होंने आज छिंदवाड़ा की धरती पर कहा भी है कि हमने काम करके दिया है, उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को वहां नमन भी किया और उन्होंने कहा कि ये सीट को और 7 विधानसभा, ये उत्साह भर है अभय जी की इसके पीछे की तैयारी भी है? पूरी तैयारी जी, पूरी तैयारी है। 3 करोड़ लोगों को जो प्रधानमंत्री उन्होंने उसमें कहा, अपने उद्बोधन में आवाज दिया, 60 करोड़ को आयुष्मान का दिया। उसके बाद उन्होंने जो कहा कि हमने 10 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन हो। उन्होंने पूरे विकास की जो योजनाएं बताई, जिस धरातल पे हम छिंदवाड़ा आगे वाला लोकसभा 5 लाख से जीते थे कमलनाथ जी 2014 में छिंदवाड़ा का लोकसभा का चुनाव, और आते आते 37,000 से मुख्यमंत्री रहते जीते वहां नकुलनाथ जी 2000। लेकिन साथ में आपके पास एक भी विधानसभा की सीट नहीं है। 7 सीटों में एक भी विधानसभा की सीट आपके पास में नहीं है अभी। पिछले बार हमारे पास थी 2000 जो है जो इसके पहले का विधानसभा का चुनाव आप देख लो, उस समय हमारे पास सीटें थी वहां। और अभी भी नगरीय स्थानीय निकाय चुनाव में अभी जो जनपद है हमारे पास है, जिला पंचायत का तो अध्यक्ष का एक प्रत्याशी हरजन वहां जो है, जो एससी सीट थी आरक्षित था, एक ही जीत के आया था, उसे इन्होंने गायब कर दिया था। नहीं तो जिला पंचायत भी हमारी वहां होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है अभी ग्रामीण निकाय चुनाव में, और निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को परचम फहराएगी। चलिए दोबारा आता हूं आपके पास। अमित तांबरे हमारे साथ में है, युवा नेता कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, आपके गढ़ में जिस तरह से अब सेंध लगाने की तैयारी है और कहीं ना कहीं बड़ा टारगेट जिस तरह से सेट किया है बीजेपी ने, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, जब से पिछले दरवाजे से सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, तो शिवराज जी के ऊपर पूरा भरोसा खत्म हो गया और जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं। आप देखिए, वो तो आते ही रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कभी जन्मदिन यहाँ मनाते हैं, चीते छोड़ते हैं, कभी अमित शाह जी आ जाते हैं और इनके नड्डा जी आते रहते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छिंदवाड़ा जैसे आयोजन करते रहते हैं, तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किस तरह से किया जाए, ये बहुत सारे उदाहरण हमने मध्य प्रदेश में देखे हैं। लेकिन इस चीज़ को इनको समझना होगा। एक पारिवारिक नाता है कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा की जनता के साथ। अमित शाह जी आए थे, पिछली बार तो नरेंद्र मोदी जी आए थे। नरेंद्र मोदी जी तो इनके सर्वोच्च नेता हैं। क्या रिटर्न गिफ्ट दिया जनता ने? 7 विधानसभा सीटें जो है वो जिता के दी। देखिए, जनता को ये मालूम है कि अमित शाह जी आज यहाँ आए, कल कहीं और जाएंगे, कल कहीं और थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जिसके लिए आए हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी से हमारा नाता पड़ना है। और अमित शाह जी, मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत लंबे समय तक शिवराज जी को मौका दिया।
4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वो, और मध्य प्रदेश को आखिर क्या मिला, ये सब पूरी मध्य प्रदेश की जनता जानती है। अमित जी, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए, हम जिस नाथ परिवार की बात कर रहे हैं, नकुल नाथ की हम बात करें, कमलनाथ लगातार वहां पर जिस तरह से फतेह हासिल करते रहे, जो ग्राफ कहीं ना कहीं गिरा है, ये तो एक चिंता का विषय है ना कांग्रेस के लिए। देखिए, ग्राफ की बात यदि आप करोगे तो उसका दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। राजेश जी, आप इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अभी सबसे सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है देश में? आप इस बात को मानते हैं? मानते हैं जी? ये आप बताएंगे, आप बेहतर बताएंगे। लेकिन नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार दो बैठे हैं, उम्र में भी आप दोनों मुझसे बड़े हैं। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जो लोकसभा के जो 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड हैं, उसमें जो अंतिम रिकॉर्ड भी है, उसके आसपास भी अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई है। तो ये कुछ भी कहते रहें, ये कुछ भी करते रहें, लेकिन छिंदवाड़ा ही नहीं, मध्य प्रदेश की भी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इनके पास है, इनको पता चल गया। आप देखिए, शिवराज सिंह जी एक अच्छे नेता के तौर पर जाने जाते थे, शालीन भाषा का प्रयोग करने वाले नेता जाने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो उनकी भाषा में जो एक हम बर्ताव देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का यह है कि बड़ी हड़बड़ाहट में है मुख्यमंत्री जी, ये घबराहट में है। कहते हैं कमलनाथ जी को राजनीतिक उनको गड़ाना है, क्या क्या करना है पता नहीं, ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है ऐसी बातें? देखिए, आपको अमित शाह जी के सामने हो सकता है अपने नंबर बढ़ाना हो, लेकिन वो छिंदवाड़ा की जनता है। चलिए अमित जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। योगीराज जी, जिस तरह से बात की जाए छिंदवाड़ा की, आपने बिल्कुल ये कहा कि अगर छिंदवाड़ा को देखें तो न केवल कमलनाथ, बल्कि कमलनाथ से पहले से भी कांग्रेस का गढ़ ये सीट रही है, चाहे हम खासतौर पर लोकसभा की हम बात करें। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ ने वहाँ पर काम किया, तमाम सारी योजनाएं जो हैं, जब वो केंद्र में रहे, अपने दम पर वहाँ पर योजनाएं लेके आते हैं, उद्योग साथ ही स्किल्ड सेंटर भी जिस तरह से उन्होंने एक जाल वहाँ पर बिछाया, इसका मुकाबला, हालांकि आज बड़ी टीम, यानी कि जब नंबर 2 की जब हम बात करते हैं पीएम मोदी की बात, तो अमित शाह वहाँ पर आते हैं और ये कहा जा रहा है कि पूरी जो रणनीति, जो स्ट्रेटजी है, उन्हीं के नेतृत्व में बनाई जाएगी। दूसरी तरफ सीएम की हम बात करें, किस तरह से मुकाबला आप देख पाते हैं? क्योंकि कमलनाथ ने जो कुछ वहाँ पर किया, जिस तरह से यहाँ डेवलप किया और एक मॉडल के तौर पर छिंदवाड़ा को पेश किया। नहीं, देखिए, वह कमलनाथ जी ने मेहनत की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और ये बात भी सही है कि उनका वहाँ के लोगों से बिल्कुल निकट का नाता है, और यही वजह कि कोई भी आदमी इतना लंबे समय तक यदि एक जगह टिका हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। और इस मामले में कमलनाथ जी, इसमें कोई शक नहीं, जब वो केंद्र में मंत्री रहे, पर्यावरण मंत्री रहे, तब भी उनकी प्राथमिकता पे छिंदवाड़ा ही हमेशा रहा। और जब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश की सड़कें में गड्ढे होते थे और हॉर्न छोड़ के सब बचता था बसों में, तब भी छिंदवाड़ा की सड़कें बहुत अच्छी थी। तो मतलब वह काम तो हुआ है, और उसकी एक वजह ये भी मान सकते हैं बल्कि वो चूंकि बहुत शुरू से पिछड़ा इलाका रहा है, वह डेवलपमेंट के बहुत सारे चांसेस थे, उन अवसरों को कमलनाथ जी ने बुलाया है कि नहीं यार, यहाँ काम करके दिखाया जा सकता है। और जब उन्होंने काम किया तो वो लोगों को नजर में आया। स्किल डेवलपमेंट पार्क की आप बात कर रहे हैं, वह फूड डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा बहुत सारे योजनाएं वो लोगों से मिलकर वहाँ चलाते हैं। आदिवासियों के लिए कई सारे कॉलेजेस और निःशुल्क छात्रावास और ये सब शुरू उन्होंने किए। कई लोगों के निःशुल्क वहाँ इलाज होते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम अस्पताल में भर्ती हुए और हमारा बिल कौन भर गया। तो क्या योगीराज जी, इसके पीछे की वजह ये है, जिस तरह से आपने भी उसका जिक्र किया, और जो आंकड़ा बताता है, पिछला जो आंकड़ा, जिस आंकड़े की हम बात करें 2019 की, उसी समय लोकसभा का जिस तरह से चुनाव हुआ, नकुल नाथ वहाँ से सांसद बने, जो ग्राफ नीचे गिरा, और क्या शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यही रणनीति बनाई कि बेहतर मौका है कि अब छिंदवाड़ा को कहीं ना कहीं टारगेट करके, जिनके नेतृत्व में, जिनके दम पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है, उनको घेरा जाए? मैंने पहले भी कहा है कि यदि आप उनको टारगेट करेंगे तो विधानसभा में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पर पड़ेगा, और वो कोशिश करेंगे कि भैया अपन पहले तो अपना गढ़ बचाओ लोकसभा में जो है, तो उन पर एक प्रेशर डालने की भी टैक्टिस है ये बीजेपी के बड़े नेताओं की। और एक और महत्वपूर्ण बात, बीजेपी ने, आप ये देखिए कि कभी भी केवल एक बार छोड़ दिया जाए, जब सुंदरलाल पटवा वहां से लड़े, एक समन्वित प्रयास से वह चुनाव लड़ा गया था, वो वाला चुनाव। इसके बाद और पहले जितने भी चुनाव लड़े गए तो कैंडिडेट बस नाम भरने के लिए रहा बीजेपी की तरफ से वहाँ।
आज भी आप कितनी बात कर लें, आप कितनी सरकार की योजनाएं चला लें, आदिवासियों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए सरकार ने, बावजूद इसके छिंदवाड़ा में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है जो कमलनाथ को सीधे टक्कर दे सके, मतलब जिसको अपन थ्रो आउट कह सके कि नहीं ये है चैलेंज का आदमी। योगीराज जी, हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, आज आपने जिस तरह से धुआंधार तरीके से वहां पर हुंकार भरी है, आखिर चेहरा ऐसा कौन सा है? कहीं बाहर से भेजा जाएगा या फिर वहीं से लाएंगे आप? क्योंकि आपका मुकाबला आप सीधे कमलनाथ से है। देखिए, पिछले लोकसभा के परिणाम बता रहे हैं कि अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो छिंदवाड़ा से सफाया हो चुका था। वो विधानसभा भी 25,000 से जीते थे और लोकसभा भी 37,000 से जीते थे जब मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे। तो छिंदवाड़ा में वहां जमीन खिसक चुकी है। आने वाला चुनाव में परिणाम बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां किस तरह से भारी बहुमत से जीत कर आएगी, विधानसभा में भी परचम फहराएगी जैसा मैंने कहा, और लोकसभा भी फहराएगी। क्योंकि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति वहां की जनता ने विश्वास प्रकट किया है पिछले भी चुनाव में, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो काम किए हैं उन सब कामों पर मोहर इस बार जनता लगाएगी। और भारतीय जनता पार्टी, आप देखना जैसा माननीय अमित शाह जी ने कहा है, और उन्होंने कई काम वहां गिनाए भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गिनाए हैं, कई घोटाले भी माननीय अमित शाह जी ने गिनाए हैं कि जहां पैसा जारी कर दिया गया और बिना उसके स्वीकृति के कर दिया गया। तो हर तरह की बात आज छिंदवाड़ा के सामने की जनता के बीच वहां रखी गई है। और आप देखिए, आज इतनी भारी संख्या में विशाल जनसमूह के बीच माननीय अमित शाह जी कहीं बाहर से आएगा? एक अलग बात अभय जी, कैंडिडेट बाहर से आएगा कहीं? कैंडिडेट अभी भी स्थानीय लड़े थे, विवेक बंटी साहू हमारे विधानसभा में लड़े थे, लोकसभा का भी स्थानीय कैंडिडेट था। पार्टी ने स्थानीय व्यक्ति को ही लड़ाया था। ये निर्णय पार्टी का नेतृत्व करता है, समय आने पर नेतृत्व का निर्णय लेता है। अमित जी, देखिए, अमित शाह जी आए, स्वागत है उनका, और हम तो ये कहेंगे कि और अच्छा मुकाबला होना चाहिए। अमित शाह जी स्वयं छिंदवाड़ा से लड़ लें, शिवराज जी जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ लें छिंदवाड़ा से, तो ये ग्राफ गिरना कम होना, हमने तो वो समय भी देखा है जब शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो दिग्विजय सिंह जी के गढ़ में गए थे और क्या उनके हालात हुए थे, सबने देखा है। तो ये एक पारिवारिक रिश्ता है, वहां की जनता को मालूम है कि हमारे सुख दुख में कौन काम आएगा। ये तो आज आए चले गए, 6 महीने बाद आएंगे, साल भर बाद आएंगे। कमलनाथ जी हर हफ्ते जाते हैं छिंदवाड़ा, नकुलनाथ जी हर 2-3 दिन में वहां पर रहते हैं। तो आप बताइए किससे कनेक्टिविटी ज्यादा होगी? कहीं कुछ नहीं है, ये जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। लेकिन अमित, आपको नहीं लगता कि अब पीसीसी चीफ कमलनाथ को वहां पर ज्यादा समय देना होगा? क्योंकि जो रणनीति है बीजेपी की तो इसी तरह की है कि उनको वहां पर कैद कर लिया जाए, घेर लिया जाए वहां पर। देखिए, कमलनाथ जी के बारे में मैं कुछ कहूं तो ये बहुत ही छोटी बात होगी। कमलनाथ जी ने का जो राजनीतिक जीवन रहा है, आप समझिए जवाहरलाल नेहरू जी के समय से उनको दून स्कूल में वो लेने जाते थे। ऐसे बहुत सारी रणनीतियां, ऐसे बहुत सारे विकट समय उन्होंने देखे हैं, और उस दौरान भी उन्होंने जो है वो कांग्रेस का परचम छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे देश में लहराया है। तो आप इस अनुभव को समझिए। बस एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अब ये माना जा सकता है कि जो छिंदवाड़ा का मुकाबला है काफी तगड़ा दिखने वाला है, क्योंकि छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, कमलनाथ के सामने कोई भी कैंडिडेट रहा हो उस कद का कैंडिडेट नहीं रहा। अब लेकिन जिस तरह से स्ट्रेटजी है बीजेपी की, क्या एक बड़ा चेहरा देखने को मिल सकता है छिंदवाड़ा में? देख लो, बिल्कुल नेचुरली मिल सकता है, लेकिन हमेशा आप देखना, जब भी आप किसी फील्ड में कि बाहर से कोई चेहरा पहुंचाते हैं या बाहर से कोई नेता खड़ा करते हैं तो फिर वो उसकी जीतने की संभावनाएं कम हो जाती है। बीजेपी को बेहतर होता है कि यदि लोकल लीडरशिप डेवलप करें। छिंदवाड़ा में अक्सर ये होता है कि हर इलेक्शन में कैंडिडेट बदल जाता है, रावगढ़ में भी यही होता है, आप कोई स्थायी कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाएगा। एक बढ़िया मजबूत आप यंग लीडर कोई लीडरशिप आप खड़ी करते तो आज वहाँ एक चैलेंज की स्थिति बनती। लेकिन बावजूद इसके भी ये बात मानने वाली बात मानना चाहिए कि 2019 में बहुत कम अंतर रह गया वोटों का, और डेफिनेटली जब इतने साल से कोई रहता तो एक तरह से विरोधी लहर भी होती है, और बीजेपी ने एक बार जीत के भी वो सीट बता चुकी है। इसकी वजह ये भी रही है कि इतनी गंभीरता से, जिस तरह की गंभीरता इस चुनाव में दिखाई जा रही है, इसके पहले के जो चुनाव हुए उसमें इतनी गंभीरता से बीजेपी ने भी नहीं लिया होता तो एक नया नेता तो खड़ा होता, और ऐसा नहीं किसी को भी आप
कोई सीट अजय है या अवैध है, सब हारे जा सकते हैं। ये बीजेपी ने बताया और बहुत सारे हमने कालांतर में प्रकरण भी देखे। लेकिन आपको वैसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। लेकिन इस बार थोड़ा लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल नेतृत्व ने यहाँ अट्रैक्शन किया है तो कोई बड़ी रणनीति के तहत किया जा रहा है। और वास्तव में ऐसी सीटें चिन्हित की पूरे देश में जो 160 सीटों का जो जिक्र हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भविष्य की प्लानिंग शामिल है। तो एक बड़ी रणनीति के साथ बीजेपी अब छिंदवाड़ा में, और यही कारण है जो हम कह रहे हैं कि शहंशाह 2023 कौन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तीनों मेहमानों का यहाँ मैं शुक्रिया करूँगा। तो जिस तरह से बीजेपी ने छिंदवाड़ा में हुंकार भरी है, कमलनाथ का गढ़, और आने वाला जो समय है, चाहे 2023 का विधानसभा का चुनाव हो या 24 का लोकसभा का चुनाव, छिंदवाड़ा की जो जंग है निश्चित तौर पर वो एक बड़ी जंग वहाँ पर देखने को मिल सकती है। IND 24 एजेंडा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।